हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम लोग पेरिफेरल डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस यूज की जाती हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए या पोर्टिंग के लिए, उन सभी डिवाइसों की चर्चा करेंगे पारी पारा। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को आराम से देखते रहिए और अपना मतलब प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी चीज़ें हैं हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो पेरिफेरल डिवाइस जो यूज किया जाता है। ठीक है, इंटरफेसिंग के लिए, जैसे 8155, 8255, 8259, ठीक है। ये जब जितनी भी डिवाइसेस हैं, आपके सिलेबस में तीन ही डिवाइस हैं बेसिकली, उन्हीं तीनों का हम लोग अध्ययन करेंगे पारी पारा। हो सकता है 3 या 4 लेक्चर में उसको कवर कर दिया जाए। उसके बाद से तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 8086 से संबंधित होगा। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं। देखिए, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हैं उसमें जितनी भी पेरिफेरल डेटा के डिवाइसेस से ट्रांसमिशन डेटा का करना है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था। जैसे सपोज कीजिए कि EMPU एंड पेरिफेरल के बीच अगर ट्रांसमिशन डेटा का ट्रांसफ़र करना पड़ता था, डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, तो करना क्या पड़ता था उसमें बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र के टाइम आपको बहुत सारी मतलब कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेसिंग सर्किट यूज करना पड़ता था। ठीक है, जो उसको इंटरफेस कर सकते। जैसे आप लोग देखते हैं कि मेमोरी को अगर हम कंप्यूटर से लगाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली मेमोरी को हम कंप्यूटर से नहीं जोड़ सकते। कोई भी डेटा को रिट्राइव करने या फिर रीड करने या राइट करने के लिए उसको हम मेमोरी कार्ड रीडर की सहायता से जोड़ते हैं, जो मेमोरी कार्ड को रीड करता है। तो इट मीन्स करने का मतलब ये हुआ कि मेमोरी कार्ड को जब हम लोग कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो डायरेक्टली मेमोरी को तो जोड़ नहीं सकते, उसमें कार्ड रीडर की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक है, तो उस कार्ड रीडर को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेसिंग सर्किट बोलेंगे। तो ये इंटरफेसिंग सर्किट की आवश्यकता पड़ती थी। तो धीरे धीरे निर्माताओं ने ये देखा कि जितनी भी हमारी प्रणाली है, इट मीन्स डेटा ट्रांसफर के लिए पेरिफेरल डिवाइस में, तो हम इंटरफेसिंग सर्किट को ही क्यों ना माइक्रो प्रोसेसर के अनुकूल बना दें कि हमें अलग से इंटरफेसिंग सर्किट का यूज न करना पड़े। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब निर्माताएं हैं, मोटोरोला, ठीक है, इंटेल, ये लोग क्या किए सबसे पहले कि पेरिफेरल डिवाइसों को कंफर्टेबल बनाए। किसके कंफर्टेबल किसके कंफर्टेबल बनाए, 8085 से कम्युनिकेट कर सके, उसमें कोई इंटरफेसिंग सर्किट का जरूरत न हो। पहले क्या होता था, टू मच हार्डवेयर यूज होता था, तो अब इसमें हार्डवेयर कम यूज होगा, हार्डवेयर लेस यूज्ड। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग जिस चीज को हमें इंटरफेसिंग करना है उसी डिवाइस को ही हम उसमें इंटरफेसिंग सर्किट की जरूरत न होकर हम उसको माइक्रो प्रोसेसर के कंफर्टेबल डिजाइन कर दिए। ठीक है, तो कुछ पॉपुलर आईसी हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के कंफर्टेबल डिजाइन किए गए हैं, उनको सरल बनाने के लिए, इट मीन्स इंटरफेसिंग को सरल बनाने के लिए। ठीक है, स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज कुछ आईसी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके क्या क्या यूज हुए। जैसे पेरिफेरल डिवाइस में पहले इंटरफेसिंग सर्किट का यूज होता था, तो वो इंटरफेसिंग सर्किट की सहायता से उसको ऑपरेट किया जाता था। तो सर्किट क्या हो जाता था, कॉम्प्लेक्स हो जाता था, हार्डवेयर अधिक लगता था, फिर कॉस्टली हो जाता था। तो इन सभी चीज़ों को फैक्टर में ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए, जो निर्माताएं हैं उन्होंने जो मतलब माइक्रो प्रोसेसर कंपनी का जो निर्माता है वो बेसिकली क्या किया कि माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जितने एप्लीकेशन है, कौन कौन एप्लीकेशन हो सकते हैं, एक आपका होगा जनरल पर्पज एप्लीकेशन और एक स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन है उनसे रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हैं, इट मीन्स जनरल पर्पज एप्लीकेशन में क्या हो गया, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए। तो अब कीबोर्ड माउस को डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए उसमें इंटरफेसिंग सर्किट की जरूरत नहीं है। वो इंटरफेसिंग सर्किट उस डिवाइस में ही इंक्लूड कर दिया जाता था, अर्थात जो भी मतलब इंटरफेसिंग सर्किट का काम था उसको उस डिवाइस में ही फैब्रिकेट कर दिया जाता था। समझ रहे हैं आप लोग, और उस डिवाइस के कंफर्टेबल बना दिया जाता था कि वो डिवाइस के साथ काम करे, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। इससे क्या क्या लाभ होगा, बेसिकली लाभ क्या हुआ कि जो भी जनरल पर्पज एप्लीकेशन थे, जनरल पर्पज एप्लीकेशन के जो आईसी थी उनको अब अलग से इंटरफेसिंग सर्किट की जरूरत नहीं थी, कॉस्ट कम हो गया, साथ साथ में हार्डवेयर की आवश्यकता कम मिलने पड़ी, और डिजाइनर को भी बहुत अच्छा ये सिद्ध हुआ, उसको चिप्स में बदल दिया गया। बेसिकली क्या कर दिया गया
कि चिप में कन्वर्ट कर दिया गया, चिप में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो भी हमारे पास जो भी इंटरफेसिंग सर्किट है उसकी एक आईसी बना दी गई और उस इंटरफेसिंग सर्किट की सहायता से हम डायरेक्टली अपने पेरिफेरल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम लोग इस इनपुट आउटपुट डिवाइसों से संबंधित पेरिफेरल डिवाइसों का हम लोग मतलब अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। कि तो अब देखिए कि पेरिफेरल का विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को हम बता चुके हैं आपको अभी इस लेक्चर में। क्या क्या हुआ था कि सबसे पहले हमारा पेरिफेरल को कंफर्टेबल बनाया गया, इससे हार्डवेयर कम यूज हुआ, साथ साथ में चिप को हम उसको चिप फार्म में बदल दिए और जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन के लिए जो भी इंटरफेसिंग सर्किट यूज की जाती है डिवाइस के साथ वो भी हमारा एक तरह से एक आईसी के रूप में रह गया। तो अब इससे हमारी दिक्कत सॉल्व हो गई। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि इंटरफेसिंग सर्किट की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अब देखिए हम लोग डिजाइनर को ये सब काम करने में बहुत कठिनाई पड़ी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये काम किया और इस प्रकार से हमारा माइक्रो प्रोसेसर एडवांस होता चला गया, एडवांस से एडवांस काम करने लगा और वो कंफर्टेबल भी हो गया 8085 के। ठीक है, तो इसी बेस पे हम लोग पहली आईसी का जो अध्ययन करेंगे मेमोरी चिप आईसी है, जिसका नाम है मेमोरी चिप आईसी। ठीक है, मेमोरी चिप आईसी है ये। मेमोरी चिप आईसी का नाम क्या है 8155 और इसका कॉम्प्लीमेंट वर्जन है 8156। ठीक है, बेसिकली देखिए ये आपकी एक रीड राइट मेमोरी है। क्या है, रीड राइट मेमोरी है। ओके, ये एक रीड राइट मेमोरी है और ये 8085 से सीधे कनेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 8085 के कंफर्टेबल बनाया गया है। तो देखिए ये 40 पिन डीआईसी आईसी है। ठीक है, तो हम उसको 40 पिन को बना देते हैं। ओके, तो इस 40 पिन को हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ होती है इस 40 पिन में, देखिए सबसे पहले तो हम इधर एक VCC ले लेते हैं, ये 40 नंबर का पिन है और इधर 20 नंबर का पिन को हम VSS ले सकते हैं, 20 नंबर के पिन को VSS ले लें। उसके बाद से इसमें 3 पोर्ट हैं, टाइमर हैं, इन सब चीज़ों का पिन डायग्राम बना लें पहले। उसके बाद से हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे स्टडी करेंगे। एक मतलब एक पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इट मीन्स जो आईसी है उसका हमें लगता है 2 या 3 लेक्चर में हम उसको कवरिंग कर देंगे। ओके, तो आप लोग परेशान मत रहिए। देखिए इसमें बेसिकली जो ये 21 नंबर से पिन है लेके 39 नंबर तक 3 प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले 21 पे आपका है PA0 से लेके PA7 तक 8 बिट का एक पोर्ट होगा। ए पोर्ट कितने का होगा, 8 बिट का। फिर उसके बाद से PB0 से लेके PB7 ये भी 8 पोर्ट हो गया। ओके, ये भी 8 पोर्ट आपका हो गया। ओके, उसके बाद से PC0 से लेके PC2 तक है इधर इस साइड में, और इस साइड में ये PC3 है, PC4 है, मतलब PC3 PC4। और उसके बाद से ये टाइमर इन है, 5 तक ये रहता है टोटल। ये टाइमर इन है। ठीक है, टाइमर इन, फिर टाइमर आउट, ये 2 चीजें हैं। ठीक है, टाइमर आउट है, फिर फिर PC5 है, फिर रीसेट है। ठीक है, फिर ये जो है रीसेट है। ओके, इसके बाद से रीसेट पिन है और उसके बाद से और जो पिन हैं इनपुट आउटपुट EM बार। ठीक है, उसके बाद से चिप इनेबल सिग्नल है, उसके बाद से आपका रीड सिग्नल है, राइट सिग्नल है। ओके, फिर ALE है। ठीक है, और उसके बाद से जो भी बचा हुआ है वो एड्रेस बस है। ठीक है, AD0 से A7 तक, AD0 से A7 तक, AD7 तक एड्रेस बस है, एड्रेस डेटा बस है। ओके, ये इसके हो गए पिन डायग्राम के बारे में। ये आपका है 8155। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट वर्जन में भी यही पिन डायग्राम है 8156 का, दोनों का ये सेम पिन डायग्राम है, इन दोनों को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इसका पिन डायग्राम हो गया। बारी बारी हम पिनों का अध्ययन भी कर लेंगे। उससे पहले हम इसका कंट्रोल लॉजिक को समझें। व्हाट इज कंट्रोल लॉजिक? कंट्रोल लॉजिक क्या है? कंट्रोल लॉजिक बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है कि उसको कंट्रोलिंग कैसे करता है कि हमारा पास जो हमारे पास जो आईसी है, इट मीन्स उसकी कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या वर्क फंक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों का डिटेल्स हमारा कंट्रोल लॉजिक है। उसको भी पढ़ेंगे। पहले एक बार हम लोग नज़र डालते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, बेसिकली उन सब चीज़ों को हम लोग देख लें। ये CE है, CE का क्या काम है? चिप इनेबल है। ठीक है, CE का काम चिप इनेबल है। CE का काम क्या है? चिप इनेबल का काम करता है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा इसके पास 256 बाइट का रीड राइट मेमोरी होती है। ठीक है, 256 बाइट का रीड राइट मेमोरी होती है, उसमें हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ स्टोर करना है तो फिर ये क्या करेगा, 256 बाइट का इसके पास रीड राइट मेमोरी का भी एक फंक्शन होता है कि रीड राइट मेमोरी है। ठीक, उसके बाद से प्रोग्रामिंग के लिए इसमें इनपुट आउटपुट की कंफर्टेबल है, तो बता ही चुके हैं। फिर इसके पास
पोर्ट हैं, 2 पोर्ट हैं ए एंड बी, ठीक है ना, जिसको हम लोग इधर दिखा रहे थे PA0 से PA7 और PB0 से PB0 से PB7। तो ये देखिए पोर्ट है, पोर्ट ए पोर्ट बी, क्या है पोर्ट ए पोर्ट बी, ये दोनों कितने के हैं 8 बिट के हैं। तो इन दोनों 8 बिट से हम 2 इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब दोनों से पोर्ट ए से हम 8 इनपुट आउटपुट, इट मीन्स अगर इंडिविजुअल देखें तो कितने इनपुट और कितने आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पोर्ट ए से 8 इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर लिए, पोर्ट बी से 8 इनपुट डिवाइस, इसी प्रकार इन दोनों से 8 आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट कर लिए। ओके, तो ये इसके पोर्ट हो गए जिनसे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एक पोर्ट सी है, PC0 है, ये 6 बिट का है, ये 6 बिट का पोर्ट है, ठीक है, ये भी 6 बिट का पोर्ट है, इससे भी हम कोई चीज कनेक्ट कर सकते हैं। एक टाइमर है, जो टाइमर क्या करेगा बेसिकली डाउन काउंट करेगा, काउंटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। फिर इन सभी चीजों का इसमें सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि क्या क्या चीज है, ठीक है। अब हम पिन के बारे में थोड़े एक बार देख लेते हैं कि पिन डायग्राम का क्या क्या काम है। चिप इनेबल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये चिप को सेलेक्ट सिग्नल करता है, इनेबल करने के लिए ये सिग्नल यूज किया जाता है। CE बार मीन्स चिप इनेबल, जब इस पे पिन पे एक्टिव लो सिग्नल अप्लाई किया जाएगा तब ये जाके चिप इनेबल हो जाएगा, और चिप इनेबल सिग्नल से ही हमारा जाके काम होगा, क्योंकि जब चिप ही नहीं इनेबल होगा तो फिर वर्क फंक्शन क्या होगी। अब देखिए इनपुट आउटपुट AM बार, ये देखिए बेसिकली क्या है, आपको भी पता होगा कि इसी से हम लोग कंट्रोल सिग्नल ME MW ME M बार, जो हम लोग कंट्रोल सिग्नल बनाते हैं, ME MW ME MR, ये भी कंट्रोल सिग्नल बनाते हैं, IOR IOW, ये कंट्रोल सिग्नल हम लोग बनाते हैं। 4 कंट्रोल सिग्नल इसी की सहायता से बनाते हैं। ME MW का मीन्स ये हुआ मेमोरी रीड, ये मेमोरी राइट, और फिर ME MR का मतलब होगा मेमोरी राइट, और इसके बाद से इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इसी से हमारा 4 कंट्रोल सिग्नल बनता है कि हम मेमोरी को रीड कर रहे हैं कि मेमोरी को राइट कर रहे हैं, या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट को रीड कर रहे हैं या उसको राइट कर रहे हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर में भी होता है, इनपुट आउटपुट अपन M बार। तो अब देखिए जब इस वाले सिग्नल पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, अगर हाई वैल्यू होगी तो इनपुट आउटपुट सेलेक्ट होगा, अगर लो वैल्यू होगी तो मेमोरी सेलेक्ट होगा। इसीलिए इसमें हम बताए हैं आपको कि 256 बाइट का एक रैम भी होता है, SRAM भी होता है, स्टैटिक रैम भी होता है, जो मेमोरी लोकेशन होता है 256 बाइट। 256 बाइट में 256 इंटू 8 बिट, इतने बीट का हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होता है। ओके, और इसके पास एक टाइमर भी होता है। उसके बाद से इसमें एक ALE होता है, एड्रेस लैच इनेबल। तो भाई जान ही रहे हैं इसमें जो डेटा और एड्रेस बस है में वो उसी की तरह जुड़े हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही। माइक्रो प्रोसेसर में भी तो ऐसे जुड़े थे, एड्रेस AD0 से AD7, ये भी 8 बिट का डिवाइस है जो एक साथ 8 बिट डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। अब हम लोग उसको भी नोट कर लेते हैं। ALE क्या करता है, एड्रेस लैच इनेबल, मतलब पहली मशीन साइकिल में क्या करेगा, एड्रेस को अलग कर देगा। सेकंड मतलब पहले बार में एड्रेस का काम करेगा, डीमल्टीप्लेक्स कर देगा डेटा बस को, और उसके बाद से फिर ये डेटा की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये एड्रेस लैच इनेबल का काम कर देगा। ओके, अब उसके बाद से हम लोगों के पास एक चीजें और भी हैं, रीड और राइट। तो ये तो रीड और राइट करने के लिए बेसिकली, ये रीड और राइट के लिए आपको इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों इसमें भी एक्टिव लो होते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में एक्टिव लो होता है, वैसे इसमें भी ये दोनों जो पिन है वो एक्टिव लो होते हैं। तो आप लोगों को समझना है, जो हमारे पास रीड है राइट है, ये दोनों एक्टिव लो पिन है। जब इन पे लो सिग्नल मिलेगा तो ये समझिए कि इस चीज से रीड या राइट करना है ना। ओके, उसके बाद से इसमें एक रीसेट पिन होता है। रीसेट पिन का क्या काम है कि उस पार्टिकुलर रीसेट पे अगर हमें एक्टिव, इट मीन्स एक्टिव हाई सिग्नल देंगे। क्योंकि ये रीसेट एक्टिव हाई मोड में पिन है, एक्टिव हाई मोड पिन है। देखिए पिन को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एक्टिव लो मोड वाला पिन है, कौन सा एक्टिव हाई मोड वाला पिन है। को रीसेट पे जब हम एक्टिव हाई मोड वाला पिन देंगे रीसेट पे, तो ये क्या हो जाएगी, ये डिवाइस जो है, इट मीन्स जो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये क्या हो जाएगी, जो मतलब पेरिफेरल 8155 8156 जो डिवाइस है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। मतलब सिग्नल देते ही चिप को 1 मिलते ही ये रीसेट हो जाएगी, मतलब वो इनिशियलाइज हो जाएगी, अपने नई स्टेट में आ जाएगी। अब क्या बचा आपके पास, टाइमर क्लॉक है। टाइमर क्लॉक को क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के क्लॉक से मैच करा देते हैं। इसमें टाइमर आउट भी है, जब टाइमर मान लीजिए कि बंद हो गया, नहीं टाइमर क्लॉक को माइक्रो प्रोसेसर के क्लॉक से नहीं, सॉरी, अब VCC और VSS का काम आप जान ही रहे। VCC से इस चिप को अलग से सप्लाई दी जाती है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को तो सप्लाई दी ही गई है साथ में, और फिर इसको भी अलग से सप्लाई दी जाती है। तो ये VCC का काम है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद से VSS इसको ग्राउंड किया जाता है, एक से सप्लाई दिया जाता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जिसमें जो भी इसमें पिन है,
और जो पिन इसमें कॉमन है माइक्रो प्रोसेसर से, उसमें उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इन सभी के लिए एक आप कंट्रोल वर्ड लिखते हैं। कंट्रोल वर्ड मीन्स प्रोग्रामिंग लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। देखिए जब पेरिफेरल की बात होती है तो बेसिकली होता क्या है, पेरिफेरल में हमेशा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को कंट्रोल वर्ड से समझा जाता है, मतलब कंट्रोलिंग उसे कैसे की जा रही है इस प्रकार उसे समझा जाता है। ओके, तो ये आपका मतलब ये इसका एक जनरल पर्पज आप आर्किटेक्चर समझ गए पेरिफेरल डिवाइस 8155 एंड 8156 का। ओके, अब देखिए इसका हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम समझ लें कि इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसके कार्य कैसे हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक टाइमर होता है। टाइमर क्या है, टाइमर क्या है आपको भी पता है, टाइमर एक प्रकार का काउंटर है, 14 बिट डाउन काउंटर है। इसमें देखिए जो टाइमर है वो 14 बिट का डाउन काउंटर है, मतलब काउंटिंग डाउन करता रहेगा, एक घटता रहेगा, एक घटता रहेगा। तो इसमें एक टाइमर होता है, उस टाइमर की सहायता से जैसे सपोज कीजिए कि आपको पोर्ट ए पे कोई डिवाइस कनेक्ट है, पोर्ट बी पे आना है घट कर, तो टाइमर को इनिशियलाइज करेंगे तब जाके ना वो घट के आएगा। तो ये सब चीजें इसलिए इसमें इन्वॉल्व की गई है। ओके, अब देखिए ये आईसी जो है इंटरफेसिंग की काम कर रही है। अब इस पोर्ट से हम कितना भी डिवाइस जोड़ सकते हैं। वैसे आपको पता है कि इंटर मोड जो होता है INTR, तो उस पर हम लोग कितने इंटरप्ट दे सकते हैं, 8 ही तो दे सकते हैं। लेकिन अब इस आईसी की सहायता से आप कितने दे सकते हैं, मान लीजिए आपके पास इतने पोर्ट हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, 20 पोर्ट हैं, तो 20 पे आप कम से कम 20 दूनी 40 दे सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हुई। अब हम लोग आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे, फिर इसका उपयोग देखिए क्या क्या है, टाइमर के बारे में भी बताएंगे। ओके, तो आइए एक बार सबसे पहले हम लोग इसके मतलब ब्लॉक डायग्राम को एक बार थोड़े से समझ लेते हैं। देखिए ब्लॉक डायग्राम में इसके क्या क्या है, ये देखिए एक ये चीज होता है, इसके बाद से यहाँ पर एक इनपुट आउटपुट एम बार। ओके, फिर AD0 से AD7। ओके, ये डेटा बस है, इसका डेटा एड्रेस बस। ये इनपुट आउटपुट एम बार, एक प्रकार से मेमोरी को सिलेक्ट करना है। ये देखिए 256 बाइट की मेमोरी होती है, 256 बाइट रैम होती है। और ये पोर्ट है, इसके हैं पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। देखिए सी है, बी है, ए है, ये इसके पोर्ट हैं 8 बिट का। ठीक है, ये इसके पोर्ट हैं 8 बिट के पोर्ट हैं, है ना। तो ये पोर्ट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ओके, ये टाइमर है इसके पास। ठीक है, और इसके बाद से ये चिप इनेबल है, ALE है, रीड है, राइट है, रीसेट है, टाइमर क्लॉक है, फिर टाइमर आउट है, उसके बाद से VCC है, VCC आउट, VSS 0 वोल्ट है। इन सब चीज़ें हो गई, इसमें इतने चीज़ें हैं इन्वॉल्व। तो बेसिकली देखिए जितने भी इसमें कॉमन पिन है जो माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए जाएंगे, जो भी कॉमन पिन है उसको, जैसे इनपुट आउटपुट एम बार, ये डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट आउटपुट एम बार से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इनके कंडीशन पे एक जो भी मतलब हमें डेटा ट्रांसफर करना है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट पे जाना चाहिए या फिर मेमोरी में जाना चाहिए, इसी पे वो डिफाइन होंगे, है ना। जैसे अभी हम देखिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं इनपुट आउटपुट एम बार, और भी मतलब 8085 में आप लोग को हम लोग क्लास में भी एक बार बताए थे कि कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, ये आपका डेटा एड्रेस बस है, एड्रेस डेटा बस है, मल्टीप्लेक्सेड फॉर्म में है, तो इसके लिए हमें एलई भी है। तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली 8085 के पिन से कनेक्ट कर देते हैं वर्क कराने के लिए। चिप इनेबल पे हम लो सिग्नल दे देते हैं ताकि ये चिप इनेबल हो जाए काम करने के लिए। रीड और राइट एक्टिव लो सिग्नल है, इन पे जब 0 वैल्यू देंगे तो रीड होगा, राइट होगा। ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसे हो जाएगा। तो वही सब चीजें हम कंट्रोलिंग उसका पढ़ेंगे, फिर कंट्रोल वर्ड उसका क्या कहता है, कैसे कैसे वर्क करता है। ये पोर्ट ए है, पोर्ट बी है, पोर्ट सी है, आपको पता है। ये VCC VSS ये सब चीजें हम बता चुके हैं आपको। तो ये देखिए इसका जनरल पर्पज एक आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है ना। अब इस आर्किटेक्चर के बाद हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, अब इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए चिप इनेबल लॉजिक के लिए एक लॉजिक बनाया जाता है, चिप इनेबल लॉजिक, और फिर इसके साथ ही डेटा को रीड या राइट करने के लिए हमें ये सब सिग्नल देना पड़ता है। उसकी हम एक रजिस्टर पोर्ट बनाते हैं, पोर्ट में एक कंट्रोल वर्ड करते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग आगे के लेक्चर में मतलब देखेंगे कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों को किया जाता है, इनके क्या क्या मोड हैं, इन सब चीज़ों का। अभी के लिए इतना बहुत है, आप लोग इस पे मतलब काम करते रहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।